नारायण, नारायण। त्रेतायुग की वह अद्भुत और भाव विभोर कर देने वाली कथा, जहां धर्म, त्याग, प्रेम और सत्य अपने अपने सर्वोच्च स्वरूप में प्रकट होते हैं। एक ओर अयोध्या के महाराज श्री राम हैं, जिनके हृदय में राजधर्म का भार है, तो दूसरी ओर वन में तपस्यारत माता सीता हैं, जिनके हृदय में केवल पतिभक्ति और त्याग का अमृत प्रवाहित हो रहा है। आज की कथा में एक ऐसा रहस्य उद्घाटित होने वाला है, केवल एक पिता और पुत्रों का मिलन नहीं, बल्कि संपूर्ण संसार को माता सीता की पवित्रता का प्रमाण देने वाला दिव्य प्रसंग है। कौन थे वे दो अद्भुत बालक, जिन्होंने खेल खेल में महान योद्धाओं को भी पराजित कर दिया? कैसे महर्षि वाल्मीकि ने माता सीता को आश्रय दिया? क्यों श्री राम ने लक्ष्मण को सीता को वापस लाने भेजा? और कैसे संपूर्ण सभा, देवता तथा तीनों लोग लव कुश के मधुर रामायण गान में मंत्रमुग्ध हो गए? इसके साथ ही आप जानेंगे रामायण की रचना का अद्भुत रहस्य, कैसे महर्षि वाल्मीकि के मुख से प्रथम श्लोक प्रकट हुआ और कैसे संसार को प्राप्त हुआ ये अमर महाकाव्य। तो श्रद्धा और भक्ति के साथ श्री राम, जानकी माता और महर्षि वाल्मीकि का स्मरण कीजिए और प्रवेश कीजिए पद्म पुराण की इस दिव्य, हृदयस्पर्शी और अद्भुत कथा में। जय श्री राम। अब आरंभ करते हैं। शेष जी कहते हैं, मुने, सुमति ने जो वाल्मीकि मुनि के आश्रम पर रहने वाले दो बालकों की चर्चा की, उसे सुनकर श्री रामचंद्र जी समझ गए वे दोनों मेरे ही पुत्र हैं। तो भी उन्होंने अपने यज्ञ में पधारे हुए महर्षि वाल्मीकि से पूछा, मुनिवर, आपके आश्रम पर मेरे समान रूप धारण करने वाले दो महाबली बालक कौन हैं? वहां किस लिए रहते हैं? सुनने में आया है वे धनुर्विद्या में बड़े प्रवीण हैं। अमात्य के मुख से उनका वर्णन सुनकर मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। वे कैसे बालक हैं जिन्होंने खेल खेल में ही शत्रुघ्न को भी मूर्छित कर दिया और हनुमान जी को भी बांध लिया था? महर्षि, कृपा करके उन बालकों का सारा चरित्र सुनाइए। वाल्मीकि ने कहा, प्रगाओ, आप अंतर्यामी हैं, मनुष्यों के संबंध की हर एक बात का ज्ञान आपको क्यों न होगा। तथापि आपके सत्तोष के लिए मैं कह रहा हूं, जिस समय आपने जनकिशोरी सीता को बिना किसी अपराध के वन में त्याग दिया, उस समय वह गर्भवती थी और बारंबार विलाप करती हुई घोर वन में भटक रही थी। परम पवित्र जनककिशोरी को दुख से आतुर होकर कुर्री की भांति रोती बिलखती देख मैं उसे अपने आश्रम पर ले गया। मुनियों के बालकों ने उसके रहने के लिए एक बड़ी सुंदर पर्णशाला तैयार कर दी। उसी में उसके दो पुत्र उत्पन्न हुए, जो अपनी कांति से दसों दिशाओं को प्रकाशित कर रहे थे। उनमें से एक का नाम मैंने कुश रख दिया और दूसरे का लव्य। दोनों बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति वहां प्रतिदिन बढ़ने लगे। समय समय पर उनके उपनयन आदि जो आवश्यक संस्कार थे, उनको भी मैंने संपन्न किया तथा उन्हें अड्डलों सहित संपूर्ण वेदों का अध्ययन कराया। इसके सिवा आयुर्वेद, धनुर्वेद और शस्त्र विद्या आदि सभी शास्त्रों की उनके रहस्योन्सित शिक्षा दी। इस प्रकार संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान कराकर मैंने उनके मस्तक पर हाथ रखा। वे दोनों संगीत में भी बड़े प्रवीण हुए। उन्हें देखकर सब लोगों को विस्मय होने लगा। षड्ज, मध्यम, गांधार आदि स्वरों की विद्या में उन्होंने बड़ी कुशलता प्राप्त की। उनकी ऐसी योग्यता देखकर मैं प्रतिदिन उनसे परम मनोहर रामायण काव्य का गान कराया करता हूं। भविष्य ज्ञान की शक्ति होने के कारण इस रामायण को मैंने पहले से बना रखा था। मृदंग, यंत्र और वीणा आदि बाजे बजाने में भी वे दोनों बालक बड़े चतुर हैं। वन वन में घूमकर रामायण गाते हुए वे मृग और पक्षियों की भी मोहित कर लेते हैं। श्री राम, उन बालकों के गीत का माधुर्य अद्भुत है। एक दिन उनका संगीत सुनने के लिए वरुण देवता उन दोनों बालकों को विभावरी पुरी में ले गए। उनकी अवस्था
उनका रूप सभी मनोहर हैं। वे गान विद्यारूपी समुद्र के पारगामी हैं। लोकपाल वरुष से उन्होंने मधुर स्वर में आपके परम सुंदर मृदु एवित्र चरित्र का गान किया। वरुण ने दूसरे दूसरे गायकों तथा अपने समस्त परिवार के साथ सुना। मित्र देवता भी उनके साथ थे। रघुनंदन, आपका चरित्र सुधा से भी अधिक सरस एवं स्वादिष्ट है। उसे सुनते सुनते मित्र और वरुण की तृप्ति नहीं हुई। तत्पश्चात मैं भी उत्तम वरुण लोक में गया। वहां वरुण ने प्रेम से द्रवीभूत होकर मेरी पूजा की। वे उन दोनों बालकों के गाने बजाने की विद्या, अवस्था और गुणों से बहुत प्रसन्न थे। उस समय उन्होंने सीता के संबंध में आपसे कहने के लिए मुझसे इस प्रकार बातचीत की। सीता पतिव्रताओं में अग्रगण्य हैं। वे शील, रूप और अवस्था सभी सद्गुणों से संपन्न हैं। उन्होंने वीर पुत्रों की जन्म दिया है। वे बड़ी सौभाग्यशालिनी हैं, कदापि त्याग करने के योग्य नहीं हैं। उनका चरित्र सदा से ही पवित्र है। इस बात के हम सभी देवता साक्षी हैं। जो लोग सीता जी के चरणों का चिंतन करते हैं, उन्हें तत्काल सिद्धि प्राप्त होती है। सीता के सड्डुल्प मात्र से ही संसार की सृष्टि, स्थिति और लय आदि कार्य होते हैं। ईश्वरीय व्यापार भी उन्हीं से संपन्न होते हैं। सीता ही मृत्यु और अमृत हैं। वे आपको प्राणों से भी बढ़कर प्रिय हैं। इसलिए जनक की शिशोरी सीता को शुद्ध एवं अपनी प्रिया जानकर आप सदा सदा उनका आदर करें। प्रभो, प्रभो, आपका या सीता का किसी शाप के कारण पराभव नहीं हो सकता। मुनिश्रेष्ठ वाल्मीकि जी, मेरी ये सभी बातें आप साक्षात महाराज श्री रामचंद्र जी से कहिएगा। इस प्रकार सीता को स्वीकार करने के संबंध में वरुण ने मुझसे अपना विचार प्रकट किया था। इसी तरह अन्य सब लोकपालों ने भी अपनी अपनी सम्मति दी है। देवता, असुर और गंधर्व सबने कौतूहलवश आपके पुत्रों के मुख से रामायण का गान सुना है। सुनकर सभी प्रसन्न ही हुए हैं। उन्होंने आपके पुत्रों की बड़ी प्रशंसा की है। आप त्रिल्लेकीनाथ होकर भी इस समय गृहस्थ धर्म की लीला कर रहे हैं। अथो दया, शील एवं सद्गुणों से विभूषित अपने दोनों पुत्रों की उनकी माता सहित कीजिए। सीता ने ही आपको मरी हुई सेना को जिलाकर उसे प्राण दान दिया है। इससे सब लोगों को उनकी शुद्धि का विश्वास हो गया है। ये लोगों की प्रतीति के लिए प्रत्यक्ष प्रमाण है। ये प्रसड़ पतित पुरुषों को भी पावन बनाने वाला है। मानद, सीता की शुद्धि के विषय में न तो आपसे कोई बात छिपी है, न हम लोगों से और न हम लोगों से और न देवताओं से ही। केवल साधारण लोगों को कुछ भ्रम हो गया था, किंतु उपर्युक्त घटना से वह भी अवश्य दूर हो गया। डोष जी कहते हैं, मुने, भगवान श्री राम यद्यपि सर्वज्ञ हैं, तो भी जब वाल्मीकि जी ने उन्हें इस प्रकार समझाया, तो वे उनकी स्तुति और नमस्कार करके लक्ष्मण से बोले, तात, तुम सुमित्र सहित रथ पर बैठकर धर्मचारिणी सीता को पुत्रों सहित ले आने के लिए अभी जाओ। वहां मेरे तथा मुनि के इन वचनों को सुनाना और सीता को समझा बुझाकर शीघ्र ही अयोध्यापुरी में ले आना। लक्ष्मण ने कहा, प्रभु, मैं अभी जाऊंगा। यदि आप सब लोगों का प्रिय संदेश सुनकर महारानी सीता जी यहां पधारेंगी तो समझूंगा मेरी यात्रा सफल हो गई। श्री रामचंद्र से ऐसा कहकर लक्ष्मण उनकी आज्ञा से रथ पर बैठे और मुनि के एक शिष्य तथा सुमित्र को साथ लेकर आश्रम को गए। रास्ते में ये सोचते जाते थे कि भगवती सीता को किस प्रकार प्रसन्न करना चाहिए। ऐसा विचार करने से उनके हृदय में कभी हर्ष होता था और कभी संकोच। वे दोनों भावों के बीच की स्थिति में थे। इसी अवस्था में सीता के आश्रम पर पहुंचे, जो उनके श्रम को दूर करने वाला था। वहां लक्ष्मण रथ से उतरकर सीता के समीप गए और आंखों में आंसू भरकर आर्य, पूजनीय, कलवती, कल्याणमयी, कल्याणमयी इत्यादि संबोधनों का बारंबार उच्चारण करते हुए
उनके चरणों में गिर पड़े। भगवती सीता ने वात्सल्य प्रेम से विह्वल होकर लक्ष्मण को उठाया और इस प्रकार पूछा, स्वामी, मुनिजनों को ही प्रिय लगने वाले इस वन में तुम कैसे आए? तुम कैसे आए? बताओ। माता कौसल्या के गर्भरूपी शुक्ति से जो मौक्तिक के समान प्रकट हुए हैं, वे मेरे आराध्य देव श्री रघुनाथ जी तो कुशल से हैं न? देवर, उन्होंने अकीर्ति से डरकर तुम्हें मेरे परित्याग का कार्य सौंपा था। यदि इससे भी संसार में उनकी निर्मल कीर्ति का विस्तार हो सके तो मुझे संतोष ही होगा। मैं अपने प्राण देकर भी पतिदेव के सुयश को स्थिर रखना चाहती हूं। उन्होंने मुझे त्याग दिया है तो भी मैं उनका थोड़ी देर के लिए भी कभी त्याग नहीं किया है। निरंतर उन्हीं का चिंतन करती रहती हूं। मेरे ऊपर सदा कृपा रखने वाली माता कौसल्या को तो कोई कष्ट नहीं है। वे कुशल से हैं ना? भरत आदि भाई भी तो सकुशल हैं ना? तथा महाभागा सुमित्रा, जो मुझे अपने प्राणों से भी बढ़कर प्रिय मानती हैं, कैसी हैं? उनकी कुशल बताओ। इस प्रकार सीता ने जब बारंबार सबकी कुशल पूछी तो लक्ष्मण ने कहा, देवी, महाराज कुशल से हैं और आपकी भी कुशलता पूछ रहे हैं। माता कौसल्या, सुमित्रा तथा राजभवन की अन्य सभी देवियों ने प्रेमपूर्वक आशीर्वाद देते हुए आपकी कुशल पूछी है। भरत और जनरुन्न ने कुशल प्रश्न के साथ ही आपके श्रीचरणों में प्रणाम कहलाया है, जिसे मैं सेवा में निवेदन करता हूं। गुरुओं तथा समस्त गुरुप्रियों ने भी आशीर्वाद दिया है, साथ ही कुशल मंडल भी पूछा है। महाराज, श्री राम आपको बुला रहे हैं। हमारे स्वामी ने कुछ रोते रोते आपके प्रति जो संदेश दिया है उसे सुनिए। वक्ता के हृदय में जो बात रहती है वह उसकी वाणी में निस्संदेह व्यक्त हो जाती है। श्री रघुनाथ जी ने कहा है, सती शिरोमणि सीते, लोग मुझे ही सबके ईश्वर का भी ईश्वर कहते हैं, किंतु मैं कहता हूं, जगत में जो कुछ हो रहा है इसका स्वतंत्र कारण अदृष्ट प्रारब्ध ही है। जो सबका ईश्वर है वह भी प्रत्येक कार्य में अदृष्ट का ही अनुसरण करता है। मेरे धनुष तोड़ने में, कैकेयी की बुद्धि भ्रष्ट होने में, पिता की मृत्यु में, मेरे वन जाने में, वहां तुम्हारा हरण होने में, समुद्र के पार जाने में, राक्षसराज रावण के मारने में, प्रत्येक युद्धकन अवसर पर वानर, भालू और राक्षसों की सहायता मिलने में, तुम्हारी प्राप्ति में, मेरी प्रतिज्ञा के पूर्ण होने में, पुनः अपने बंधुओं के साथ संयोग होने में, राज्य की प्राप्ति में तथा फिर मुझसे मेरी प्रिया का वियोग होने में एकमात्र अदृष्ट ही अनिवार्य कारण है। देवी, आज वही अदृष्ट फिर हम दोनों का संयोग कराने के लिए प्रसन्न हो रहा है। ज्ञानी लोग भी अदृष्ट का ही अनुसरण करते हैं। उस अदृष्ट का भोग से ही क्षय होता है, अतः तुमने वन में रहकर उसका भोग पूरा कर लिया है। सीते, तुम्हारे प्रति जो मेरा अकृत्रिम स्नेह है वह निरंतर बढ़ता रहता है। आज वही स्त्रेह निंदा करने वाले लोगों की उपेक्षा करके तुम्हें आदरपूर्वक बुला रहा है। दोष की ऐश्वर्य मात्र से भी स्नेह की निर्मलता नष्ट हो जाती है। इसलिए विद्वानों को दोष के मार्जन द्वारा स्नेह को शुद्ध करके ही उसका आस्वादन करना चाहिए। कल्याणी, तुम्हें वन में भेजकर मैंने तुम्हारे प्रति अपने स्नेह की शुद्धि ही की है, अतः तुम्हें इस विषय में कुछ अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। मैंने तुम्हारा त्याग किया है, ऐसा नहीं मानना चाहिए, शिष्ट मानना चाहिए। शिष्ट पुरुषों के मार्ग का अनुसरण करके मैंने निंदा करने वाले लोगों की भी रक्षा ही की है। देवी, हम दोनों की जो निंदा की गई है इससे हमारी तो प्रत्येक अवस्था में शुद्धि ही होगी, किंतु ये मूर्ख लोग जो महापुरुषों के चरित्र को लेकर निंदा करते हैं, इससे वे स्वयं ही नष्ट हो जाएंगे। हम दोनों की कीर्ति उज्ज्वल है, हम दोनों का स्नेह रस उज्ज्वल है, हम लोगों के वंश उज्ज्वल हैं तथा हमारे संपूर्ण कर्म भी उज्ज्वल हैं। इस पृथ्वी पर जो हम दोनों की कीर्ति का गान करने वाले पुरुष हैं वे भी उज्ज्वल रहेंगे। जो हम दोनों के प्रति भक्ति रखते हैं
वे संसार सागर से पार हो जाएंगे। इस प्रकार आपके गुणों से प्रसन्न होकर श्री रघुनाथ जी ने ये संदेश दिया है। अतः अब आप अपने पतिदेव के चरण कमलों का दर्शन करने के लिए अपने मन को उनके प्रति सदैव बनाइए। महारानी, आपके दोनों कुमार हाथी पर बैठकर बैठकर आगे आगे चलें। आप शिविका में आरूढ़ होकर मध्य में रहें और मैं आपके पीछे पीछे चलना। नाना प्रकार के बाजे बजेंगे, मडबनलगान होंगे तथा अन्य ऐसे ही समारोहों के द्वारा आज आपके शुभागमन का महान उत्सव मनाया जाएगा। शोष जी कहते हैं, ये संदेश सुनकर महारानी सीता ने कहा, मैं धर्म, अर्थ और काम से शून्य हूं। भला मेरे द्वारा महाराज का कौन सा कार्य सिद्ध होगा? पाणी ग्रहण के समय जो उनका मनोहर रूप मेरे हृदय में बस गया, वह कभी अलग नहीं होता। ये दोनों कुमार उन्हीं के तेज से प्रकट हुए हैं। ये वंश के अद्भुत और महान वीर हैं। इन्होंने धनुर्विद्या में विशिष्ट योग्यता प्राप्त की है। इन्हें पितांग के समीप ले जाकर यलपूर्वक इनका लालन पालन करना। मैं तो अब यहीं रहकर तपस्या के द्वारा अपनी इच्छा के अनुसार श्री रघुनाथ जी की आराधना करूंगी। महाभाग, महाभाग, तुम वहां जाकर सभी प्रजनों के चरणों में मेरा प्रणाम कहना और सबसे कुशल बताकर मेरी ओर से भी सबकी कुशल पूछना। इसके बाद सीता ने अपने दोनों बालकों को आदेश दिया, अब तुम अपने पिता के पास जाओ, उनकी सेवा शुश्रूषा करना। वे तुम दोनों को अपना पद प्रदान करेंगे। कुमार कुश और लव नहीं चाहते थे कि हम माता के चरणों से अलग हों, फिर भी उनकी आज्ञा मानकर वे लक्ष्मण के साथ गए। वहां पहुंचने पर भी वे वाल्मीकि जी के ही चरणों के निकट गए। लक्ष्मण ने भी बालकों के साथ जाकर पहले महर्षि को ही प्रणाम किया। फिर वाल्मीकि, लक्ष्मण तथा वे दोनों कुमार सब एक साथ मिलकर चले और श्री रामचंद्र जी को सभा में स्थित जान उनके दर्शन के लिए उत्कंठित हो वहीं गए। लक्ष्मण ने श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रणाम करके सीता के साथ जो कुछ बातचीत हुई थी वह सब उनसे कह सुनाई। उस समय परम बुद्धिमान लक्ष्मण हर्ष और शोक दोनों भावों में मग्न हो रहे थे। श्री रामचंद्र जी ने कहा, सखे, एक बार फिर वहां जाओ और महान प्रयल करके सीता को शीघ्र यहां ले आओ, तुम्हारा कल्याण हो। मेरी ये बातें जानकी से कहना। देवी, किया वन में तपस्या करके तुमने मेरे सिवा कोई दूसरी गति प्राप्त करने का विचार किया है, अथवा मेरे अतिरिक्त और कोई गति सुनी या देखी है जो मेरे बुलाने पर भी नहीं आ रही हो? तुम अपनी ही इच्छा के कारण यहां से मुनियों को प्रिय लगने वाले वन में गई थीं। वहां तुमने मुनिपत्रियों का पूजन किया और मुनियों के भी दर्शन किए। अब तो तुम्हारी इच्छा पूरी हुई, अब क्यों नहीं आती? जानकी, स्त्री कहीं भी क्यों न जाए, पति ही उसके लिए एकमात्र गति है। वह गुणहीन होने पर भी पत्नी के लिए गुणों का सागर है। फिर यदि वह मन के अनुकूल हुआ तब तो उसकी मान्यता के विषय में कहना ही क्या है। उत्तम कुल की स्त्रियां जो जो कार्य करती हैं वह सब पति को संतुष्ट करने के लिए ही होता है। परंतु मैं तो तुम पर पहले से ही विशेष संतुष्ट हूं और इस समय वह संतोष और भी बढ़ गया है। त्याग, जप, तप, दान, व्रत, तीर्थ और दया आदि सभी साधन मेरे प्रसन्न होने पर ही सफल होते हैं। मेरे संतुष्ट होने पर संपूर्ण देवता संतुष्ट हो जाते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। लक्ष्मण ने कहा, भगवन, सीता को ले आने के उद्देश्य से प्रसन्न होकर आपने जो जो बातें कही हैं वह सब मैंने उन्हें विनयपूर्वक सुनाऊंगा। ऐसा कहकर लक्ष्मण ने श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रणाम किया और अत्यंत वेगशाली रथ पर सवार हो वे तुरंत सीता के आश्रम पर चल दिए। तदनंतर वाल्मीकि जी ने श्री रामचंद्र जी के दोनों पुत्रों की ओर, जो परम शोभायमान और अत्यंत तेजस्वी थे, देखा तथा किश्चित मुस्कराकर कहा, वत्स, तुम दोनों वीणा बजाते हुए मधुर स्वर से श्री रामचंद्र जी के अद्भुत चरित्र का गान करो।
महर्षि के इस प्रकार आज्ञा देने पर उन बड़भागी बालकों ने महान पुण्यदायक श्री रामचरित्र का गान किया, जो सुंदर वाक्यों और उत्तम पदों में चित्रित हुआ था, जिसमें धर्म की साक्षात विधि, पातिव्रत्य के उपदेश, महान भ्रातृस्नेह तथा उत्तम गुरुभक्ति का वर्णन है। जहां स्वामी और सेवक की नीति मूर्तिमान दिखाई देती है तथा जिसमें साक्षात श्री रघुनाथ जी के हाथ से पापाचारियों को दंड मिलने का वर्णन है। बालकों के उस गान से सारा जगत मुग्ध हो गया। स्वर्ग के देवता भी विस्मय में पड़ गए। किन्नर भी वह गान सुनकर मूर्छित हो गए। श्रीराम आदि सभी राजा नेत्रों से आनंद के आंसू बहाने लगे। वे गीत के पंचम स्वर का आलाप सुनकर ऐसे मोहित हुए कि हिल-डुल नहीं सकते थे, चित्रलिखित से जान पड़ते थे। तत्पश्चात महर्षि वाल्मीकि ने कुश और लव से कुपापूर्वक कहा, वत्स, तुम लोग नीति के विद्वानों में श्रेष्ठ हो। अपने पिता को पहचानो, ये श्री रघुनाथ जी तुम्हारे पिता हैं, इनके प्रति पुत्रोचित बर्ताव करो। मुनि का ये वचन सुनकर दोनों बालक विनीत भाव से पिता के चरणों में लग गए। माता की भक्ति के कारण उन दोनों के हृदय अत्यंत निर्मल हो गए थे। श्री रामचंद्र जी ने अत्यंत प्रसन्न होकर अपने दोनों बालकों को छाती से लगा लिया। उस समय उन्होंने ऐसा माना कि मेरा धर्म ही इन दोनों पुत्रों के रूप में मूर्तिमान होकर उपस्थित हुआ है। वात्स्यायन जी। सभा में बैठे हुए लोगों ने भी श्री रामचंद्र जी के पुत्रों का मनोहर मुख देखकर जानकी जी की सत्य माना। शेष जी के मुख से इतनी का सुनकायन को वात्स्यायन को संपूर्ण धर्मों से युक्त रामायण के विषय में कुछ सुनने की इच्छा हुई। अतएव उन्होंने पूछा, महर्षि वाल्मीकि ने इस रामायण नामक महान काव्य की रचना किस समय की, किस कारण से की तथा इसके भीतर किन किन बातों का वर्णन है? शेष जी ने कहा, एक समय की बात है। वाल्मीकि जी महान वन के भीतर गए, जहां ताल, तमाल और खिले हुए पलाश के वृक्ष शोभा पा रहे थे। कोयल की मीठी तान और भ्रमरांग की गुंजार से गूंजते रहने के कारण वह वन्य प्रदेश सब ओर से रमणीय जान पड़ता था। कितने ही मनोहर पक्षी वहां बसेरा ले रहे थे। महर्षि जहां खड़े थे, उसके पास ही दो सुंदर क्रौच पक्षी कामबाड़ से पीड़ित हो रमण कर रहे थे। दोनों में परस्पर स्नेह था और दोनों एक दूसरे के संपर्क में रहकर अत्यंत हर्ष का अनुभव करते थे। इसी समय एक व्याध वहां आया और उस निर्दयी ने उन पक्षियों में से एक को, जो बड़ा सुंदर था, बाण से मार गिराया। ये देख मुनि को बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने सरिता का पावन जल हाथ में लेकर क्रौच की हत्या करने वाले उस निषाद को शाप दिया, ओ निषाद, तुझे कभी भी शाश्वत शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि तूने इन क्रौच पक्षियों में से एक की, जो काम से मोहित हो रहा था, बिना किसी अपराध के हत्या कर डाली है। ये वाक्य छंदोबद्ध श्लोक के रूप में निकला। इसे सुनकर मुनि के शिष्यों ने प्रसन्न होकर कहा, स्वामिन, आपने शाप देने के लिए जिस वाक्य का प्रयोग किया है, उसमें सरस्वती देवी ने श्लोक का विस्तार किया है। मुनिश्रेष्ठ, यह वाक्य अत्यंत मनोहर श्लोक बन गया है। उस समय ब्रह्मर्षि वाल्मीकि जी के मन में भी बड़ी प्रसन्नता हुई। उसी अवसर पर ब्रह्मा जी ने आकर वाल्मीकि जी से कहा, मुनीश्वर, तुम धन्य हो। आज सरस्वती तुम्हारे मुख में स्थित होकर श्लोक रूप में प्रकट हुई है, इसलिए अब तुम अबथुर अक्षरों में सुंदर रामायण की रचना करो। मुख से निकलने वाली वही वाणी धन्य है जो श्रीराम नाम से युक्त हो। इसके सिवा अन्य जितनी बातें हैं, सब काम की कथाएं हैं। ये मनुष्यों के लिए केवल सूतक अपवित्रता उत्पन्न करती हैं। तुम श्री रामचंद्र जी के लोक प्रसिद्ध चरित्र को लेकर काव्य रचना करो, जिससे पद पद पर पापियों के पाप का निवारण होगा। इतना कहकर ब्रह्मा जी संपूर्ण देवताओं के साथ अंतर्धान हो गए। एक दिन वाल्मीकि जी नदी के मनोहर तट पर ध्यान लगा रहे थे।
उस समय उनके हृदय में सुंदर रूपधारी श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए। नील पद्मदल के समान श्याम विग्रह वाले कमल नयन श्री रामचंद्र जी का दर्शन पाकर मुनि ने उनके भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों काल के चरित्रों का साक्षात्कार किया। फिर तो उन्हें बड़ा आनंद मिला और उन्होंने मनोहर पदों तथा नाना प्रकार के छंदों में रामायण की रचना की। उसमें अत्यंत मनोरम छकांड हैं बाल, आरण्यक, किष्किंधा, सुंदर, युद्ध तथा उत्तर महामते। जो इन कांडों को सुनता है वह मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। बालकांड। राजा दशरथ ने प्रसन्नतापूर्वक पुत्रेष्टि यज्ञ करके 4 पुत्र प्राप्त किए, जो साक्षात सनातन ब्रह्म श्रीहरि के अवतार थे। फिर श्री रामचंद्र जी का विश्वामित्र के यज्ञ में जाना, वहां से मिथिला में जाकर सीता से विवाह करना, मार्ग में परशुराम जी से मिलते हुए अयोध्यापुरी में आना, वहां युवराज पद पर अभिषेक होने की तैयारी, फिर माता कैकेयी के कहने से वन में जाना, गदगा पार करके चित्रकूट पर्वत पर पहुंचना तथा वहां सीता और लक्ष्मण के साथ निवास करना इत्यादि प्रसंगों का वर्णन है। इसके अतिरिक्त न्याय के अनुसार चलने वाले भरत ने जब अपने भाई श्रीराम के वन में जाने का समाचार सुना तो वे भी उन्हें लौटाने के लिए चित्रकूट पर्वत पर गए, किंतु उन्हें जब न लौटा सके तो स्वयं भी उन्होंने अयोध्या से बाहर नंदग्राम में वास किया। ये सब बातें भी बालकांड के ही अंतर्गत हैं। इसके बाद आरण्यकांड में आए हुए विषयों का वर्णन सुनिए। सीता और लक्ष्मण सहित श्रीराम का भिन्न भिन्न मुनियों के आश्रमों में निवास करना, वहां के स्थान आदि का वर्णन, शूर्पणखा की नाक का काटा जाना, खर और दूषण का विनाश, मायामय मृग के रूप में आए हुए मारीच का मारा जाना, राक्षस रावण के द्वारा रामपत्नी सीता का हरण, श्रीराम का विरहाकुल होकर वन में भटकना और मानवोचित लीलाएं करना, फिर कबंध से भेंट होना, पंपा सरोवर पर जाना और श्री हनुमान जी से मिलाप होना, ये सभी कथाएं आरण्यकांड के नाम से प्रसिद्ध हैं। तदनंतर श्री राम द्वारा 7 ताल वृक्षों का भेदन, बालिका अद्भुत वध, सुग्रीव को राज्यदान, लक्ष्मण के द्वारा सुग्रीव को कर्तव्य पालन का संदेश देना, सुग्रीव का नगर से निकलना, सैन्य संग्रह, सीता की खोज के लिए वानरों का भेजा जाना, वानरों की संपाति से भेंट, हनुमान जी के द्वारा समुद्र लंघन और दूसरे तट पर उनका पहुंचना, ये सब प्रसंग किष्किंधा कांड के अंतर्गत हैं। यह कांड अद्भुत है। अब सुंदरकांड का वर्णन सुनिए, जहां श्री रामचंद्र जी की अद्भुत कथा का उल्लेख है। हनुमान जी का सीता की खोज के लिए लंका के प्रत्येक घूमना तथा वहां विचित्र विचित्र दृश्यों का देखना, फिर सीता का दर्शन, उनके साथ बातचीत तथा वन का विध्वंस, कुपित हुए राक्षसों के द्वारा हनुमान जी का बंधन, हनुमान जी के द्वारा लंका का दाह, फिर समुद्र के इस पार आकर उनका वानरों से मिलना, श्री रामचंद्र जी को सीता की दी हुई पहचान अर्पण करना, सेना का लंका के लिए प्रस्थान, समुद्र में पुल बांधना तथा सेना में शुक और सारण का आना, ये सब विषय सुंदरकांड में हैं। इस प्रकार सुंदरकांड का परिचय दिया गया। युद्धकांड में युद्ध और सीता की प्राप्ति का वर्णन है। मैंने यहां संक्षेप से ही इनका परिचय दिया है, जो 6 कांडों से चिह्नित और 24,000 श्लोकों से युक्त है। उसी वाल्मीकि निर्मित ग्रंथ को रामायण नाम दिया गया है।